दोस्तों, मौसम में बदलाव के साथ ही कभी सर्दी तो कभी गर्मी का दौर चल रहा है। यह मौसम का संक्रमण काल है। विंड का पैटर्न बार बार बदल रहा है। इसके चलते बार बार तापमान में परिवर्तन हो रहा है। कभी हवा उत्तर पश्चिमी हो रही है तो कभी दक्षिणी पूर्वी हो रही है। बदलाव के इस दौर में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आरजे वेदर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल आरजे वेदर से पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम की प्रत्येक जानकारी आपको सटीकता के साथ मिल सके और वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आज वीडियो कुछ लंबा बन सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर मौसम बिगड़ने लगा है। वहीं पर्वतीय इलाकों में अब बारिश का और बर्फबारी का भी दौर शुरू हो गया है। ऐसे में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर भी बर्फबारी हुई है। वहां लाहौल घाटी में भी ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की चादर से ढक गई है। इन दिनों भारी संख्या में सैलानी बर्फ की दीदार करने अटल टनल पहुंच रहे हैं। यहाँ खूब मस्ती और दीदार कर रहे हैं। मौसम विभाग के द्वारा पहले ही मौसम खराब होने की चेतावनी जारी कर दी गई थी। हिमपात को देखने की चाहत में सुबह से ही सैलानी अटल टनल का रुख कर रहे थे। ऐसे में दोपहर बाद अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल सहित लाहौल घाटी में बर्फबारी शुरू हो गई। सैलानियों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया। कुल्लू, मनाली और लाहौल घाटी के कई ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना और भी बनी हुई है। ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। बर्फबारी होने के कारण अब निचले इलाकों में शीतलहर चलने लगी है। बर्फीली हवाओं के चलने से अब सुबह शाम लोगों को फिर से ठंड का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में कश्मीर में भी कई स्थानों पर और जम्मू के कुछ स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आसमान छाए रहेंगे। कोल्ड वेव का असर जारी रहेगा। दिल्ली का दिन का पारा 28 डिग्री तक पहुंचा, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। यह सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग के मुताबिक हल्का कोहरा रहेगा और बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने आज केवल पश्चिमी बंगाल में घने कोहरे की संभावना जताई है। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बिजली और गरज से बारिश का अनुमान जताया है। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान बीकानेर में एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, जबकि बाकी कई जगहों पर मौसम आमतौर पर शुष्क रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी सप्ताह में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं अगले 48 घंटों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। राजस्थान में अनेक जिलों में सुबह और शाम ठंड पड़ रही है। कड़क धूप निकलने के कारण दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। लोग पंखे भी चलाना शुरू कर चुके हैं। कहीं पर हल्का कोहरा भी है। दिन के समय राजस्थान में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन शाम ढलते ढलते वापस सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार यह मौसम इसी प्रकार कुछ दिन और बना रहेगा। यह मौसम की आंख मिचौली चलती रहेगी। हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दिन और रात के तापमान में ठंडक होगी। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 फरवरी को हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वर्ष सर्दी काफी असामान्य रही है। रातें सामान्य से ज्यादा ठंडी और दिन अप्रत्याशित रूप से गर्म रहे हैं। वैसे सर्दियों में इस बार बारिश कम हुई है। मध्य प्रदेश में मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम 8.0 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवाओं की दिशा में हो रहे बदलाव के कारण तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच एमपी के 23 जिलों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। शहडोल, अशोकनगर, मंडला, नौगांव, पंचमढ़ी और सिंगरौल और में शीतलहर का अलर्ट जारी है। तो वहीं खजुराहो, उमरिया, राजगढ़, शाजापुर, ग्वालियर, मलाजखंड, अनूपपुर, सतना, जबलपुर, नीमच, टीकमगढ़ और रीवा में बारिश की संभावना है। बिहार की बात करें तो बिहार में मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि, जबकि इसके बाद तापमान में गिरावट की संभावना है। चक्रवाती परिसंचरण पूर्वोत्तर बांग्लादेश के आसपास बना हुआ है। पटना समेत इन जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। पटना, गया, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा में इस ठंड का असर देखने को मिल सकता है। बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि तापमान में अप डाउन होने से
स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की मौसम की जानकारी जो हमारे पास थी, हमने आपके साथ साझा की। अगली जानकारी के साथ हम फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।